कुछ जरूरी। तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे सामने दो दो लोगों को गोलियां लगी तो घबराहट तो होगी ना नंदू? अच्छा, अरे अंदर कहाँ घुसे जा रही है? बाहर है। क्या मतलब? अंदर क्यों नहीं घुस सकती मैं? अरे पापा, अंदर मच्छर का स्प्रे मारा है। तुझे एलर्जी है ना? हाँ। फिर भी घुसना चाहती है अंदर तो आजा। चल। नहीं, तू चल मेरे साथ मेरे कमरे में। चल ना। देखा, मैंने कहा था ना आदित्य मान जाएगा। हाँ, एकदम सही कहती थी तू। क्या जबरदस्त प्लान बनाया तूने। मतलब निर्मला देवी खुद आदित्य को मेरी तरफ धकेल रही है। क्या बात है। यही मौका है नंदू को घर से बाहर भेजने का। थैंक यू। अच्छा सुन, तू एक काम क्यों नहीं करती? आदित्य के दिल में तेरे लिए अभी अभी हमदर्दी आई है ना? हाँ। तो तू इसका फायदा उठा। एक काम कर, उसे एक अच्छे से होटल में ले जा और उसे खाना खिला। वैसे होटल में जहाँ पे मोमबत्तियां नहीं चलती रंग बिरंगी, वैसे होटल में। उसे कैंडल लाइट डिनर कहते हैं। वही कैंडल लाइट डिनर करा, फिर देख। नहीं। क्यों? ये मुझे लगता है कि अब जब सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे मैं चाहती थी तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक एक चाल आराम आराम से चलनी चाहिए। हाँ, मुझे जल्दी से जल्दी नंदू को बाहर भेजना है, वरना मैं मृत्युंजय की बाह से गोली कैसे निकालूंगी? अरे नंदू, इसमें जल्दबाजी की क्या बात है? जब लोहा गर्म हो ना तभी हथौड़ा मारना चाहिए। अब तू जा, जल्दी से तैयार हो जा और आदित्य को अच्छे से होटल में अच्छा सा खाना खिला, ठीक है? अरे आदित्य मानेगा क्या? अरे इसकी माँ उसे मनाएगी ना। इसकी जिम्मेदारी तू मुझ पर छोड़ दे। तू जा और 10 मिनट में तैयार होकर उसे लेकर जा, ठीक है? पक्का पक्का जा। तू जा, जल्दी से तैयार हो जा। ये भी सही है। हाँ, जा। पर फिर पर अरे जा मेरी माँ, जल्दी से तैयार हो जा। जा रही हूँ जल्दी। आदि, तुम सब समझ गए ना? Of course, Mom. All the best. खुश रहो। कितने अच्छे लग रहे हो तुम दोनों साथ में। हमारी नजर ना लग जाए। आदि, तुम्हें हमसे किया हुआ वादा याद है ना? यही कि तुम नंदू को एक और मौका दोगे। Yes, Mom. चले? अच्छी Mom. अब तुम्हारे कहने से मैंने आदि को नंदू के साथ भेज तो दिया, लेकिन ये सब क्या है? ये चाकू क्यों? मृत्युंजय की बाह से गोली निकालने के लिए मुझे। मृत्युंजय यहाँ है? हाँ सासू माँ, वो यही है। पर आप परेशान मत हुई। अगर आप भी ऐसे घबरा जाएंगे तो मेरी भी हिम्मत टूट जाएगी। मुझे सबसे पहले मृत्युंजय की बाह से गोली निकालनी, इसके पहले कि जहर फैले। और वैसे भी नंदू को घर से बाहर भगाने में आधा दिन तो ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है। चलो।
कुछ मत सोचो, सिर्फ खा पर ध्यान दो। तुम ये कर सकती हो। हाथ को कांपने मत दो तारा। मेरी तारा कमजोर नहीं पड़ सकती। तारा तुम्हें ये करना होगा। मेरी तारा ये कर सकती है। मुझे डर लग रहा है। कर सकती है। नहीं तारा, तारा तुम ये कर सकती हो। ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है। उठाओ चाकू, तुम ये कर सकती हो। मृत्युंजय, उसे घाव पे ध्यान देने दो। और हम जानते हैं दर्द होगा, लेकिन चिल्लाना मत। ये लो, ये रुमाल मुंह में ले लो। एक मिनट। क्या हुआ? मैं अपना पर्स भूल गई। सॉरी, फटाफट ले आऊंगी, पक्का। तारा, संभालो अपने आप को। बस सब ठीक है मृत्युंजय, ठीक हो जाएगा। और तुम कितना चिल्लाते हो, कितनी जोर जोर से चीख रहे थे तुम। सॉरी तारा, सॉरी सासू माँ। क्या आदि को पता है मैं जिंदा हूँ? नहीं, हमने किसी को नहीं बताया। बेहतर यही होगा कि कोई जाने ही ना अभी। तारा, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तारा, नंदू यहाँ क्या कर रही है? मैं नहीं जानती, वो तो अदिति के साथ चली गई थी। वो वापस आ गए। आप एक काम करिए, आप इस अलमारी के पीछे छुप जाइए और तुम इस पर्दे के पीछे। तारा, तुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? दरवाजा खोल। क्या हुआ? ये कपड़ा लो, फर्श पे से खून के दाग मिटा दो। क्या कर रही है ये लड़की? तारा, इतनी देर क्यों लगाई दरवाजा खोलने में? बाथरूम में थी मैं, तो आने में टाइम तो लगेगा ना। और तू तो आदित्य के साथ गई थी, फिर वापस क्यों आ गई? पर्स छूट गया था अंदर, वही लेने आई थी। तेरे कमरे से किसी आदमी के चीखने की आवाज आ रही। कौन है? कौन है? पागल हो गई है क्या?
मेरे कमरे से आदमी की आवाज कैसे आ सकती है? तुझे कोई धोखा हुआ होगा। कोई धोखा नहीं हुआ है मुझे। चीखने की आवाज इसी कमरे से आई थी। ये तो वही आवाज है। ओह, तो इंटरनेट पे मूवी देख रही थी। क्या आइडिया है प्रतिदेव? ओह, तो तू इस चीखने की आवाज की बात कर रही थी। कितनी बड़ी उल्लू है तू। फिल्म की आवाज और रियल की आवाज में फर्क पता नहीं चलता तुझे? मुझे तो पता था कि हाँ फिल्म ही देख रही होगी। घर पे कोई आदमी थोड़ी ना आएगा इस वक्त। बस ऐसे ही तेरी टांग खींच रही थी। और अब तुझे देर नहीं हो रही? जाना। हाँ, अब घर में आधी वेट कर रहा होगा ना। तो एकदम ताजा खून है, पर कमरे के अंदर खून के निशान। अरे खून ताजा तो होगा ही ना नंदू, क्योंकि मेरा हाथ कट गया है। भगवान कितना गहरा जख्म है ये हुआ कैसे? बाथरूम में, तभी तो मुझे आने में देर हो गई। तू भी ना कहीं पे भी गिरती पड़ती रहती है। कुछ पट्टी वट्टी करना। मैं सब कर लूंगी ना। आदि तेरे लिए वेट कर रहा है ना, वो ज्यादा जरूरी है। तू जा, मैं कर लूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ, तो ध्यान रखना अपना। ये क्या कर लिया? और कोई चारा भी तो नहीं था ना सासू माँ? बैठ जाओ। मेरे लिए मैंगो आइसक्रीम और नहीं, मैम के लिए मैंगो आइसक्रीम और मेरे लिए। अरे हमारा फेवरेट डिनर। एक्सक्यूज मी, रुको। सॉरी, प्लीज आप एक पिक्चर खींच देंगे हमारी? अब नहीं, ऐसे नहीं। अब क्या? अरे थैंक यू। अरे ये तो बहुत अच्छी फोटो खींची है इन्होंने। कितने प्यारे लग रहे हैं हम। देखो, सी, इसे कहते हैं एक दूजे के लिए। एक्सक्यूज मी, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। हाँ, अरे वाह, बिना किसी मेहनत किए मेरा काम आसान कर दिया आपने। थैंक यू भगवान जी।
मुझे कि तुम फोन करोगी। तुम्हें क्या लगता है नंदू, ऐसी चाल चलकर तुम मुझे बेवकूफ बना लोगी? तो बिल्कुल गलत लगता है। साफ पता चल रहा है कि ये चिक फोटोग्राफी है। विश्वास नहीं हो रहा है तो फिर ठीक है, तुम आ जाओ यहाँ और खुद अपनी आंखों से देख लो। होटल रिवेरा, श्यामलाल लेन। क्या नंदू सही कह रही थी? लेकिन तारा ने जो फोटो दिखाई थी उसमें तो आदि को बांध के रखा था। फिर आदि नंदू के साथ डिनर पे कैसे जा सकता है? हेलो हेलो मीठी। आदि, आदि कहाँ हो तुम? ठीक तो हो ना? पता है तारा आई थी और मॉम को ले गई ब्लैकमेल करके। आदि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी नंदू ने एक फोटो भेजी जिसमें वो तुम्हारे साथ है। कहाँ हो तुम? प्लीज बताओ। मीठी, पहले तुम अपनी राजधानी एक्सप्रेस को पैसेंजर ट्रेन बनाओगी? क्या मतलब कि थोड़ा धीरे धीरे बोलो ताकि मुझे भी बोलने का मौका मिले। आदि तुम्हें मजाक सोच रहा है? हाँ, क्योंकि अब हमें मिलकर नंदू का मजाक बनाना है। इस पूरी कहानी में विलन नंदू और ताया जी हैं, तारा भाभी नहीं। बल्कि तारा भाभी तो ये सब इसलिए कर रही थी ताकि हम सब एक एक करके शेखावत विला में रहने आ सके। मैं अभी भी कुछ नहीं समझी आदि। वो मैं तुम्हें आराम से समझाऊंगा, पहले ये सुनो कि तुम्हें करना क्या है। समझी? ठीक है, बाय। अब मुझे चलना चाहिए। पागल हो गए हो क्या? गोली लगी थी ना हाथ में, उसकी वजह से कितना खून बहा है तुम्हारा, और कमजोरी भी हो गई होगी। तुम ऐसी हालत में नहीं जाओगे, यहीं रहो। तारा, घर में मेरे लिए खतरा है। खतरा यहाँ नहीं, घर के बाहर है। पूरी पुलिस फोर्स तुम्हें ढूंढ रही है मृत्युंजय। फिलहाल ये घर सबसे महफूज जगह है तुम्हारे लिए। और बाहर जाने का मतलब है आग में हाथ डालना। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? एक मिनट। खुद ही देख लो बाहर के हालात कितने खराब हैं। रुद्र प्रताप किडनैपिंग केस ने आज नया मोड़ तब ले लिया जब शहर के बाहर एक इमारत के पास हुई मुठभेड़ में नकाबपोशों का सरदार पुलिस की गोलियों से घायल हो गया। पुलिस की कई टीमें उसे ढूंढने में जुटी हुई हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज, अभी भी चैनल ऑफिस में किसी ने रुद्र प्रताप का वीडियो भेजा है, आइए देखते हैं। ये हमें मार डालेंगे, ये हमें मार डालेंगे। इस रुद्र प्रताप ने तो पूरी बाजी ही पलट दी। शिकारी को शिकार बना दिया, पूरा इल्जाम डाल दिया, हमारा गिरोह तोड़ दिया, तुम्हें घायल कर दिया और छुपने पर मजबूर कर दिया। काफी सोची समझी चाल चली इसने,
उसे लगता है उसने हमें शह दी, लेकिन हम उसकी शह को मात देंगे। न्यायालय पे तैयार। माँ, मैं कुछ दिनों के लिए यही रहूंगा। नंदू को तो आप लोग संभाली लोगे। रुद्र प्रताप अपने नाटक के कारण घर से बाहर ही रहेगा, लेकिन हम एक ऐसी चाल चलेंगे जिससे रुद्र प्रताप जहां कहीं भी छिप कर बैठा हो, खुद ब खुद बाहर आ जाएगा, खुद ब खुद।